यह भारतीय भूमि देवी देवताओं की भूमि है और इस देवी देवताओं की भूमि से गर्भ गृह के रूप में जाना जाता है देवभूमि उत्तराखंड को। बीते कुछ सप्ताह से यह देवभूमि उत्तराखंड खूब चर्चे में है, खूब खबरों में है। हम आज उसी खबर के साथ बात करने वाले हैं आपसे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया। हम साझा करने वाले हैं दोस्तों आपसे कि देवभूमि का एक ऐसा मामला जो सिविल कोर्ट का अब विषय है, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग ने इसे अलग ही मोड़ देने का मन बना रखा है। चलिए खबर को पहले जानते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरे को सुनाते हैं दोस्त अभी भी बेशरम गाने सुन रहे हैं, पर उसकी गहराई में भी जाते हैं क्योंकि डेविल लाइज इन डिटेल। उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर की वनभूलपुरा बस्ती चर्चा में है। हाई कोर्ट ने इसे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण माना है। कड़ाके की सर्दियों के बीच 50 से 60 हजार की आबादी को हटाने के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों का इंतजाम किया जा चुका है। दोस्तों कुछ पता है आपको इस बारे में? बीते 28 दिसंबर को प्रशासन और रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले पिलर बंदी की गई तो हजारों महिला, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए। पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि कार्रवाई को रोककर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। प्रदर्शन करने वालों ने सरकार को याद दिलाया कि साल 2016 में सरकार ने इस भूमि को नजूल की माना था। उनका सवाल है कि 6 साल पहले जो जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में थी अब वह रेलवे की कैसे हो गई। और इससे भी बड़ा विवाद है कि इस सवाल के शुरू होने पर जिस जमीन को लेकर पूरा बखेड़ा हो रहा है, जिसे रेलवे अपनी बता रहा है और जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, उसका मामला ना तो रेलवे ने उठाया था और ना ही राज्य सरकार ने। पूरा मसला खड़ा हुआ था गौला नदी के पुल गिरने से। नैनीताल हाईकोर्ट में समाज सेवी रविशंकर जोशी ने साल 2013 में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के आसपास जो बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग नदी में खनन करते हैं। पुल के पिलर्स के आसपास भी खनन किया गया, जिसके वजह से पुल गिर गया। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य और रेलवे सरकार को नोटिस जारी किया था। रेलवे ने तब हलफनामा दिया कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस जमीन पर बसी है, ध्यान से सुनिए, वह उसकी है। विभाग ने तब क्या बताया था कि कुल 29 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। वही सरकार का कहना था कि यह जमीन नजूल की है और इस पर उसका अधिकार है। अब 3 अलग अलग एंगल है, इसलिए मैंने बोला जरा ध्यान से सुनिए, फिर समझ में आएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इस बीच 9 दिसंबर 16 को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 10 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए। कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तब शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अतिक्रमणकारियों का भी पक्ष सुना जाए, उनके कागज भी देखे जाए। इसके बाद रेलवे पीपी एक्ट यानी कि पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई शुरू हुई। हालांकि इसके बाद रेलवे ने अपना दावा और बढ़ा दिया और वहां पे बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के नसीम बताते हैं, पहले रेलवे अपनी 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण बता रहा था। बाद में उसने अतिक्रमण की जद में आई भूमि का रकबा 78 एकड़ बताना शुरू कर दिया। पहले जब 29 एकड़ में अतिक्रमण की बात कही जा रही थी तब उसमें वनभूलपुरा की गुफर बस्ती और ढोलक बस्ती ही आ रही थी। लेकिन जब अगर 29 से 78 एकड़ के दायरे में बहुत बड़ी आबादी आ गई है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन यहां रहने वालों को बेदखल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रभावितों का यह भी आरोप है कि रेलवे ने सुनवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की, उनका पक्ष कायदे से नहीं सुना गया।
स्थानीय निवासी रहमत खान का आरोप है कि रेलवे गलत बोल रहा है। पीपी एक्ट में एक तरफा सुनवाई की गई। उन्होंने इसके खिलाफ रिवीजन लगाया है। बरेली रेलवे कोर्ट में सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख लगी है। उन्होंने जिला कोर्ट में भी मामला दायर किया है, जहां 5 फरवरी को सुनवाई होनी है। अब रहमत का कहना है कि जिला अदालत में 1178 प्रभावितों ने कागज लगाए हैं। उनका सवाल है कि जो घर बाप दादा ने बनवाया उसे लेकर कहां अर्जी लगाए। 1.5 दशक पहले भी रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का अभियान चला था। राजपुरा क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण हटाया गया। अब जो देवभूमि से है वो शायद मेरी बातों को और अच्छे से समझेंगे और मानेंगे। घरों के नीचे से रेल पटरियां तक निकलती थी दोस्तों पहले। उस समय भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। बाद में कई जगह अतिक्रमणकारी फिर जम गए। इस बीच हल्द्वानी का वनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने इस संबंध में प्रभावितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अब इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। जी हां, कमिंग 5 जनवरी सोमवार को रेलवे के डीआरएम ने स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे इस इलाका दौरा किया है। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, वनभूलपुरा आदि स्थानों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि यदि 50,000 से अधिक लोगों को हटाया जाएगा तो यह लोग कहां जाएंगे। हरीश ने कहा है कि कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस मामले को सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जोड़ा गया है। शाहीन बाग मामले जैसा बताकर मोहम्मद जुबैर ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर अब यह कहकर प्रचलित हो रहा है कि सरकार मुस्लिमों के घर उजाड़ रही है, जबकि हकीकत ये है कि लोग रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बैठे हुए थे और रेलवे को अपनी योजना के विस्तार के लिए जमीन नहीं मिल रही है। 2007 में भी ऐसे ही आदेश हुए थे और प्रशासन ने 1-2 मकान गिराकर अपने अभियान को रोक दिया था। अब हाईकोर्ट के सख्त आदेश से प्रशासन भी मजबूर दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट का आदेश, अब ये पूरा खेल समझिए। जब से हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद से रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए मुनादी करवा दी है और काबिज लोगों को नोटिस दे दिए हैं। साथ ही अखबारों में भी सूचना जारी किया है। शायद आप लोगों ने इसको देखा होगा कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणकारी रेलवे की जमीन 7 जनवरी तक स्वयं खाली कर दे। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन और उत्तराखंड सरकार आगामी 10 तारीख से इस क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही करेगा। इसके लिए पुलिस फोर्स आ गई है दोस्तों, पुलिस फोर्स भी आ गया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण 40 से 50 साल पुराना बताया जाता है। इस मामले में पिछले कई सालों से इज्जत नगर रेलवे महाप्रबंधक के यहाँ मुकदमे चलते रहे। अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया। जिला प्रशासन ने रेलवे से करीब पटरी किनारे 27 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आने वाले खर्च के करीब 23 करोड़ रुपए की रकम भी जमा करवा ली है। ये रकम फोर्स, जेसीबी, लेबर आदि की खर्चों से लेकर ली जा रही है। यहाँ चिन्हित 4,365 परिवारों के करीब 15,000 आबादी अवैध रूप से बसी हुई है। ये आबादी है वहाँ पे। अब प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों देश की प्रगति की राह में आ रहे हैं। अब प्रगति नहीं दिख रहा, अब विकास नहीं दिख रहा। क्यों वो अवैध कब्जा किए हुए लोगों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। अब अवैध कब्जे में भी मानवीय करुणा का एंगल देखा जाने लगेगा, तो फिर विकास की जो बड़ी रेखा खींचने की आवश्यकता है इस देश को, वह कैसे खींची जाएगी। अब देश को प्रगति और विकास में लेकर नहीं जाना। क्या वैध और अवैध में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या अवैध चीजों के प्रति नरम और मानवता रुख रखने का भारत के पास सही वक्त है।
क्या इस तरह से ही बंगाल और अन्य राज्यों के विकास की पटरी को नहीं थामा गया है? हमें इन प्रश्नों के उत्तर इस मामले में न्यायालय के फैसले में देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि जज साहबों का विवेक राष्ट्र को केंद्र में रखकर ही फैसला देगा। पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की प्रगति सर्वोपरि है। और मैं आप लोगों की भी राय और सुझाव जानना चाहूंगी। कमेंट बॉक्स में आपका अभिनंदन है। आप बताएं कि क्या आज देश की प्रगति और विकास को मद्देनजर रखते हुए अवैध चीजों को हटाने की आवश्यकता नहीं, और इसका दूसरा पहलू भी होना चाहिए कि उनके भी रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना अपना सुझाव दे। पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आपका अपना परिवार है, सुमन पांडे विद फैक्ट्स आपका चैनल है। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को अवश्य शेयर करें और यूं ही अपना प्रेम और सपोर्ट देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।